नमस्कार मित्रों, मैं अर्चना पांडे आप सभी का शुक्ला वैदिक एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम सभी लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कोर हिंदुज्म के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं स्वाति श्रीवास्तव आज आपके सामने हिंदुत्व के कोर कॉन्सेप्ट को रखने जा रही हूँ। हिंदुत्व का बात आते ही आपके दिमाग में बहुत सारे 33 करोड़ देवी देवता, बहुत सारे भगवान और बहुत सारे त्योहार, रिचुअल्स, व्रत, पूजा सब आने लगते हैं। पर ये हिंदुत्व का कोर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हिंदुत्व का एक भाग है, सिर्फ एक भाग है। और हिंदू धर्म ही है जो हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप देखेंगे कि एक ब्राह्मण कोई पूजा कर रहा है वो किसी तरीके से कर रहा है, कोई और है वो किसी तरीके से कर रहा है। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर प्रेयर है वही सब लोग पढ़ेंगे रोज़ सुबह शाम, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई किसी भी मतलब भगवान को आप किसी भी तरीके से पूज लीजिए, यहाँ पे कोई रिजिड नहीं है। अब इससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं कोर कॉन्सेप्ट पे जो वेदों में कहा गया है। वेदों में कहीं पे भी हमारा देवी देवताओं और भगवान का वर्णन नहीं है। ये भगवान का और देवी देवताओं का वर्णन आया है पुराणों में, ग्रंथों में। उससे पहले जब वेद बने उसमें और उपनिषद में कहीं पे भी देवी देवताओं और भगवान का वर्णन नहीं है। तो फिर वर्णन किसका है? वर्णन उस परम ब्रह्म का है जो सब कुछ है। एकमात्र सत्य वही है, बाकी सब काल्पनिक है। मैं अगर आपसे कहूँ कि हम, आप, ये सब कुछ जो आपको चारों तरफ दिख रहा है ये सब कुछ काल्पनिक है, सिर्फ सत्य है तो वो परम ब्रह्म है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। परम ब्रह्म को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बहुत विशाल आग का गोला है, ठीक है। वो छोटी छोटी लौ से मिलकर के बना है। वो छोटी छोटी जो लौ है वो आत्मन है, आत्माएं, हम और आप। हम और आप से मतलब सिर्फ आत्मा से होता है, हमारे शरीर से नहीं होता है। या मेरा नाम स्वाति है, मैं स्वाति श्रीवास्तव ये नहीं कह सकती हूँ। मेरी जो आत्मा है वो मैं हूँ, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ये परम ब्रह्म है जो छोटी छोटी लौ से यानी आत्माओं से मिलके बना है। इसमें से एक आत्मन अलग हो जाती है। अब वो आत्मा अलग होकर के अंतरिक्ष में विचर रही है। अभी वो बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल कोई विचार नहीं है, कोई मोह माया नहीं है, कोई बंधन में नहीं है, एकदम मुक्त है। पर अब वो क्या करती है? यहाँ प्रकृति में एंटर करती है। प्रकृति में एंटर करते ही उसे जन्म मिलता है, यानी वो एक शरीर धारण करती है। शरीर धारण करते ही उसको बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं, माता पिता, भाई बहन, जिनसे प्रेम मोह में वो बंधने लगता है, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो कर्म करता है और कर्म के आधार पे उसको जो फल मिलता है वो आगे का उसका भविष्य तय करता है। हर कर्म उसका अगर अच्छा होगा तो उसका भविष्य अच्छा होगा, कर्म बुरा होगा तो भविष्य गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग माता पिता कहते थे अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो। क्यों कहा जाता है? हम लोग को बचपन से क्यों सिखाया जाता है? झूठ मत बोलो, सच बोलो, लोगों का भलाई करो, अच्छे कर्म करो। क्योंकि हम अच्छे कर्म करेंगे, हम दूसरे के लिए अच्छे कर्म नहीं कर रहे, हम खुद के लिए अच्छे कर्म कर रहे हैं। हम कर्म करके अपना आगे का भविष्य बना रहे हैं। तो ये कर्म, बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर अगला जन्म लेता है, फिर ऐसे करते करते मर के जन्म लेना, फिर बढ़ना, फिर जन्म लेना, फिर बढ़ना। ये साइकिल चलती रहती है कंटिन्यूअस इनफाइनाइट लूप में एक तरीके से आप चल रहे हैं। लेकिन ये एक हिंदू का अल्टीमेट गोल नहीं है। अब आपको लग रहा होगा अभी तक तो मैं यही बता रही थी, अब कह रही हूँ ये अल्टीमेट गोल नहीं है। हाँ, अल्टीमेट गोल नहीं है कि हम मोह में बनना। इससे पहले का वीडियो अगर आपने मेरा देखा हो तो मैंने शिव का वर्णन किया है। उसमें शिव के बारे में मैंने यही बताया है कि शिव में ना मोह है ना माया है, ना शिव का कोई पिता था, ना शिव का कोई पुत्र है, ना शिव किसी के गुरु थे, ना शिव का कोई शिष्य है। मतलब शिव बिल्कुल अलग हैं, वो किसी भी मोह बंधन में नहीं बंधे हैं। हमें उनसे कंपेयर करना है अपने आप को, मतलब हमें ऐसा बनना है तब हम जा कर के वापस परम ब्रह्म में विलीन हो सकते हैं। यानी हमारा एज अ हिंदू अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि हमारी आत्मा को जाके वापस परम ब्रह्म में मिलना है, ना कि
इस जाल में फंसे रहना है, इस लूप में फंसे रहना है। हम इस लूप में जब तक हम अपने आप को मुक्त नहीं करेंगे, हर चीज़ों से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक हम जन्म लेते रहेंगे, फिर हम बढ़ेंगे, कर्म करेंगे, उस कर्मों के अनुसार सब करके हम फल भोगेंगे और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होंगे और फिर उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें अगला जन्म भी मिलेगा। तो ये सबसे बाहर निकलने के लिए हमको इस सब मोह से, कर्म से और इस प्रकृति के मोह से, अपने आप से, अपने शरीर के मोह से मुक्त होना होगा। और जब हम मुक्त हो जाएंगे तो वापस परम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। अब परम ब्रह्म में विलीन होने के भी दो रास्ते हैं, एक तो द्वैत, दूसरा अद्वैत। द्वैत मतलब डुअलिटी। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक पेड़ है, इस पे एक हरे रंग का पेड़ है और हरे रंग का ही तोता उस पे बैठा हुआ है। अब पेड़ पे जो तोता बैठा है, हम दूर से अगर देखेंगे तो हमें वो दिखाई नहीं देगा, वो बिल्कुल, क्योंकि उसका जो हरा रंग है उस पेड़ में पूरा विलीन हो चुका है, लेकिन है अलग अलग। तो ये हो गया अद्वैत, ये अद्वैत का एग्जाम्पल हो गया। उसी जगह हम द्वैत का एग्जाम्पल लें कि एक पात्र है जिसमें जल भरा हुआ है, अगर हम उसमें एक ड्रॉप और ऐड कर दें जल की, तो क्या हम उस ड्रॉप को अब उस जल से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वो वापस जाकर के उसी में मिल गया, विलीन हो गया। इसी तरीके से आत्मन जाके परमात्मा में विलीन हो गई। या तो हम इसको इस तरीके से कहें कि इसमें छोटी छोटी जो लौ थी हम वो थे, या हम पूरा एक आग का गोला थे, उसी आग से हम निकले हैं। ठीक है, अगर हम ये मान रहे हैं कि ये अलग अलग लॉ से हम निकले हैं तो हम अद्वैत हैं, और अगर हम ये मान रहे हैं पूरा आग का गोला है और उससे हम निकले हैं तो ये हम द्वैत में आ जाते हैं। अब आप रास्ता कोई भी अपना सकते हैं, दोनों सही हैं, द्वैत भी सही है, अद्वैत भी सही है। बस गोल हमारा ये होना चाहिए कि हमें जाकर के परम ब्रह्म में विलीन होना है। यही हिंदू धर्म का गोल है। और आते हैं अब अगर हम इस पे कि भगवान कौन फिर हैं, फिर ये देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता और ये भगवान विष्णु, शंकर, ये सब कौन हैं? तो हम सिंपल बताते हैं कि अगर हम शिव को कहें, इसको हम बहुत सिंपल से उससे समझ सकते हैं, गॉड, GOD, गॉड। ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग देखें, एक्सप्लोर करें, तो क्या होगा? G फॉर जेनरेटर। जेनरेटर वो होता है जो जिसने ये पृथ्वी बनाई है। हमारे यहाँ कौन है जनरेटर? अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो हम जनरेटर ब्रह्मा जी को मानते हैं। तो ब्रह्मा जी को हमने बिल्कुल, आपने देखा होगा कहीं भी ब्रह्मा जी की फोटो है तो बिल्कुल सादे कपड़ों में और बहुत ही मतलब एज के दिखाए जाते हैं, उनके सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना कॉम्प्लेक्स रचना करने वाला कोई छोटा बच्चा नहीं हो सकता है, वो कोई बहुत ही मैच्योर, दिमाग से मैच्योर होना होगा, वही कर सकता है ऐसी रचना। इसलिए ब्रह्मा जी को हमने वाइट, और वाइट कपड़ों को क्यों पहनाते हैं? क्योंकि एकदम शांत होगा उसका दिमाग, उसके दिमाग में कोई हलचल नहीं। वाइट कलर शांति का होता है, एकदम शांत, तभी वो ऐसी रचना रच सकता है। तो वो हो गए जनरेटर हमारे ब्रह्मा जी। देन आता है O फॉर ऑर्गेनाइजर। हु इज द मैनेजर ऑफ हिंदू धर्म? भगवान विष्णु जी। विष्णु जी मैनेजर हैं। देखिए मैनेजर क्या होता है, एकदम हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ, कभी हम अपने वर्क प्लेस में अपने मैनेजर को देखते हैं, वो सूटेड बूटेड बिल्कुल हाईटेक रहता है। हमारे यहाँ कभी विष्णु जी को आप देखिए, विष्णु जी की तस्वीर, सर पे सोने का मुकुट, बिल्कुल जेवरों से लैस, सिल्क की धोती पहने हुए, वो एक मैनेजर है। वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, कहते हैं धन के देवता हैं, वो मैनेज कर रहे हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमें दे रहे हैं जो हमें फल मिल रहा है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रॉयर। अब डिस्ट्रॉयर से आप डिस्ट्रॉय में मत जाइए। डिस्ट्रॉयर से मतलब यही है कि हम प्रकृति को डिस्ट्रॉय करके, प्रकृति को डिस्ट्रॉय नहीं मतलब प्रकृति से खुद को अलग करके परम ब्रह्म में मिल रहे हैं। वो कौन हुए? शिव जी। शिव जी को आप देखिए कैसे बिल्कुल बाघ की खाल पहने हैं, बिल्कुल पहाड़ों पे रह रहे हैं। जो आप शिव जी को कभी भी, विष्णु जी को आप माखन चढ़ाते हैं लेकिन शिव जी को कभी नहीं। शिव जी को कहते पैसे भी नहीं चढ़ाने चाहिए, कभी भी पैसे नहीं शिवलिंग पे चढ़ाने चाहिए, क्योंकि आप उनको पैसे चढ़ा करके क्या आप उन्हें मोह में बांधना चाह रहे हैं? नहीं, शिव तो कभी मोह में बंध ही नहीं सकते हैं, वो तो सबसे परे हैं। ठीक है, तो
ये हो है हमारी भगवान की डेफिनेशन हिंदू धर्म में। अब ये क्यों आए? जब हमने कहा सिर्फ परम ब्रह्म थे, तो लोगों को ये समझना बहुत मुश्किल था कि परम ब्रह्म एक ही है, तो ये सब किसने किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, हम कैसे बने, तो ये सब समझना बहुत क्रिटिकल हो रहा था परम ब्रह्म में। भारत पहले तपोभूमि कहलाती थी। यहाँ पे 5 साल की उम्र से हर व्यक्ति, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, तपस्या में लग जाते थे। पहले के ऋषि कहते थे कि श्राप दे दिया और वो सच हो गया, या जो बोला वो सच हो गया। आजकल के बच्चे ये सुनते हैं तो बहुत हंसते हैं कि ऐसे थोड़ी होता होगा कि किसी ने श्राप दिया और वो सच हो गया, लेकिन होता था, क्योंकि वो तपस्या से अपने अंदर इतनी एनर्जी जनरेट कर लेते थे कि उसकी वजह से वो जो बोलते थे, तो वो जो बोलते थे वही वो सोचते थे, तो जो सोचते थे वो सच हो जाता था। और आज भी आप अगर योगा करके देखिए, आपको अपने अंदर एनर्जी फील होगी। योगा मतलब मेडिटेशन, मैं फिजिकल योगा की बात नहीं कर रही हूँ, मेडिटेशन की बात कर रही हूँ। आप मेडिटेशन करके देखिए, आप रोज 1 घंटे मेडिटेशन करिए, आपको अपने अंदर एक अल्टीमेट एनर्जी का फील होगी। तो हमने यहाँ पे भगवान का कॉन्सेप्ट इसलिए आया पुराणों में कि लोग वेदों और उपनिषदों को समझ नहीं पा रहे थे। हमारे पास उपनिषद है, जिसमें से एक मांडूक उपनिषद है, जो सारे उपनिषदों का सार है और थोड़ा सरल भाषा में छोटे में समझाया गया। उसमें ये जो पूरा मैंने अभी आज आपको कॉन्सेप्ट बताया है, द्वैत, उद्वैत और परम ब्रह्म आत्मन, ये आपको मांडूक उपनिषद में मिल जाएगा। ये पूरा एक तरीके से मैंने आपको कह सकती हो कि मैंने मांडूक उपनिषद को ही शॉर्ट में समझा दिया है। अब ये लोगों को समझना मुश्किल था, इसलिए कॉन्सेप्ट आया गॉड का, जिसमें हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश आए। उसके बाद शक्ति देवी जी का आया कि शक्ति कहाँ से हो सकती है, तो शक्ति को देवी का रूप दिया गया, हम देवी के फॉर्म में उन्हें पूजने लगे शक्ति को। उसके बाद हमारे हिंदू धर्म में क्या कहा गया कि हम चलते फिरते अब भगवान को याद करेंगे, मतलब हम हर टाइम भगवान को याद करेंगे। हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, मतलब हमें सामने पेड़ दिख गया, हमने नमस्कार किया वृक्ष देवता, हमें नदी दिख गई, हमने उनको जय जय किया कि जय गंगा मैया, मतलब हम सबको नमस्कार करेंगे। हम एक पत्थर को भी पूजेंगे, हमें हर जगह वही आ जाते हैं। हम द्वैत और अद्वैत में हम हर जगह उनको ही देख रहे हैं। ये पत्थर भी अगर मेरे सामने रखा है, वो भी मेरे लिए परम ब्रह्म है, वो भी वही है। हिंदू धर्म ये कहता है, इसलिए लोग हंसते हैं, बहुत से लोग हंसते हैं कि ये क्या है, पागल हैं, ये पेड़ की पूजा कर रहे हैं, ये नदी की पूजा कर रहे हैं, ये पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं, ये पागल हैं क्या? नहीं, हम हर चीज में भगवान ढूंढते हैं। हम हर चीज में, अगर हम हर चीज में सच्चे मन से भगवान को ढूंढेंगे तो हमारा मन अपने आप मोह से छूटेगा। अब द्वैत और अद्वैत का एग्जाम्पल मैं कृष्ण जी के अध्याय से एक बताती हूँ। जब उद्धव जी कृष्ण जी से चैलेंज लेकर के गए थे कि प्रेम बड़ा नहीं है, ज्ञान बड़ा है, तो वो जब वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने गोपियों को बहुत समझाने की कोशिश की कि नहीं, प्रेम ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज्ञान से बड़ा नहीं है, सब कुछ जो है वो ज्ञान है, प्रेम कुछ भी नहीं है। गोपियाँ तालाब के किनारे खड़ी थी और अपनी ही धुन में मग्न थी, अपनी ही धुन नहीं मतलब कान्हा की धुन में मग्न थी, वो उनको सुन भी नहीं रही थी, उनके एक भी शब्द उनके कान में पड़ ही नहीं रहे थे। तो उद्धव जी परेशान होकर के तालाब के पानी की तरफ देखने लगे, और जब उन्होंने तालाब के पानी में देखा तो जो गोपियों की परछाई थी, परछाई में गोपियों की परछाई नहीं, कान्हा की परछाई थी। तब उन्हें समझ में आया कि ये क्या है, ये तो खड़ी गोपियां हैं, परछाई कान्हा की है, मतलब ये दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। अब आप बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए कि ये एग्जाम्पल द्वैत का है कि अद्वैत का है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि स्वाति मैडम ने आप लोगों को एक वेदों के बारे में और हिंदुत्व क्या है इसके बारे में एक समग्र ज्ञान आपको प्रदान किया। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आने वाले समय में आपको शुक्ला वैदिक प्लेटफॉर्म में और ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।